हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों पीएस क्लासेस में। और पीएस क्लासेस से मैं प्रशांत सर अगला सेगमेंट लेकर के, अगला जो है पार्ट्स लेकर के यूपी ट्रिपल एससी पेट इंग्लिश का क्लास लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं। जी दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबसे पहले ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम शुरू करते हैं कंटेंट। जैसा कि आपने समझा था कि इसके ठीक पहले हमने किन किन बिंदु पर फोकस किया था, हल्का सा हम जो है रिवीजन ले लेते हैं। आपको समझाने की कोशिश की गई थी, आपको समझाने की कोशिश की गई थी इन बिंदुओं पर। वो बिंदु क्या थे? एक तो आपको अल्फाबेट के बारे में बताया गया था, ठीक, एक जो अल्फाबेट के बारे में बताया गया था। दूसरा अगर हम समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो इसके बाद हमने बताया था लेटर के बारे में। किसके बारे में? लेटर के बारे में। अगली कड़ी अगर हमने जो समझाई थी वो क्या था? वर्ड के बारे में भी आपको समझाया गया था। इसके आगे जो एक कड़ी थी जहां पर जिस चीज को बता करके और आपके कंटेंट को एंड किया गया था वो था सेंटेंस। क्या था दोस्तों? सेंटेंस। ठीक है, आप जब इसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो तुरंत प्रैक्टिस सेट जाएगा और इसी के आधार पर आपको जो है उस प्रैक्टिस सेट का कमेंट करके आंसर भी देना होगा। जी दोस्तों, तो हम आपके साथ हैं और आप भी हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करिए और विश्वास मानिए कि प्रशांत सर से जुड़ने का मतलब दोस्तों टॉप रैंकर होना। क्या होना बेटा? टॉप रैंकर होना। इंग्लिश की कोई समस्या ही नहीं होगी, बाकी सारे और कंटेंट भी मिलेंगे। और जैसा कि हमने बताया, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हैं कि बैच की टाइमिंग क्या है, ऑनलाइन क्लासेस की, और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको कैसे दिए जाएंगे। तो वो इस प्रकार है। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9453344242। एक बार और सुन लें, वंस अगेन लिसन प्लीज, 9453344242। ओके, तो चलिए, हमने ये सुना है कि भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। ठीक, तो अगर आप जो है मेहनत कर रहे हो ना, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है दोस्तों कि जो आपको सफलता से रोक पाए। चाहे पेट लगे, चाहे कोई भी परीक्षा हो, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए, यहां आपने अल्फाबेट के बारे में समझा जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्डमाला, लेटर के बारे में आपने समझा जिसे हिंदी में बोलते हैं अक्षर, और वर्ड के बारे में समझा जिसे हिंदी में बोलते हैं शब्द। और यहां पर जो आखिरी हमारा टॉपिक जहां से एंड हमने किया था वो क्या था दोस्तों? सेंटेंस था। क्या था दोस्तों? सेंटेंस था, जिसे वाक्य कहते हैं। अब जो हमारी कहानी शुरू होगी, अब जो हमारी कहानी शुरू हो रही है वो होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसे अगर समझा जाए, अगर इसे समझा जाए तो हम कहते क्या हैं? वाक्य के प्रकार। जी दोस्तों, वाक्य के प्रकार। क्या होता है? वाक्य के प्रकार। अब हम यहां से सेंटेंस के वाक्य प्रकार को समझेंगे और काफी बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको बताया जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है और उसी वर्ड से हम बनाते क्या हैं? सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि हमने कहा, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो हिंदी का वाक्य हो गया। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी सेंटेंसेस बनते हैं। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, वेयर आर यू गोइंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे सेंटेंस होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पढ़ने पढ़ाने के सफर में और काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, बड़े प्यार से हम समझेंगे। लिखा क्या है? यहाँ पर लिखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जी दोस्तों, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की अगर हम बात करें कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो भाव के आधार पर, ठीक, भाव के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो वाक्य होता है वो होता है 5 काइंड्स का। ठीक, होता क्या है अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहला जो हम बनता है उसे कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं बेटा? वो होता है असर्टिव सेंटेंस। अगर इसकी हिंदी को हम समझने की कोशिश करें कि कैसा वाक्य होता है तो इसे कहा जाता है कथनात्मक। कथनात्मक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कथनात्मक वाक्य। इस कहानी को जब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे तो जो सेकेंड हमारे पास बन करके आता है सेंटेंस, वो दोस्तों क्या होता है? उसे हम नाम देते हैं इंट्रोगेटिव। क्या नाम देते हैं?
तो उसे नाम दिया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत धीरे और बहुत क्लेरिफिकेशन के साथ आपको सारी चीजें यहां पर बताई जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होगा प्रश्नवाचक वाक्य होता है दोस्तों। क्या होता है? तो प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें, जी दोस्तों, अगर हम थर्ड की बात करें तो जो दायरा बनता है वो बनता है इंपरेटिव सेंटेंस का। किसका बनता है? वो बनता है इंपरेटिव सेंटेंस का। किसका बनता है दोस्तों? इंपरेटिव सेंटेंस का, जिसे हम बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज्ञावाचक वाक्य। ओके जी दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा। पीएस क्लासेस आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। शेयर भी कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए दोस्तों। अब की बार यूपी का पेट पार दोस्तों, ठीक है। प्रशांत सर आपके साथ हैं। आइए बात करते हैं। तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। तो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। बेटा क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको अगर आप समझेंगे तो इसे बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। और जो आखिरी हमारा सेंटेंस निकल करके आता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। और इसकी हिंदी भी बता दी जाती है। इसे बोलते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य। ओके दोस्तों, ठीक। आपके सामने 5 सेंटेंसेस को एनालिसिस कराया जाएगा। सबसे पहले इन 5 सेंटेंस के काइंड्स को हमने यहाँ पर मोटी हेडिंग में इसमें बता दिया कि हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो पहला हमने कहा असर्टिव सेंटेंस, ये होता है कथनात्मक वाक्य। दूसरा हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, होता है प्रश्नवाचक वाक्य। सुन रहा है ना तू? अगला क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। जी दोस्तों, और आगे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे इच्छावाचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। आगे जब समझने की कोशिश की तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हमारे सामने। क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें विस्मयादि वाचक वाक्य होता है। और वो सारी कड़ी बताई जाएगी कि इन सारे सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे, किन किन कीवर्ड से आप जान सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ होगी कि आप इसे असर्टिव कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव कह सकते हैं, इंपरेटिव कह सकते हैं, या ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं। जी दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब जो हमारा सफ़र शुरू हो रहा है, 1 बाय 1 हम जानने की कोशिश करेंगे। जो पहला हमारे सामने दायरा बन रहा है, जो पहला बन रहा है वो क्या है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ओके दोस्तों, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसे बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। किस नाम से जानते हैं? कथनात्मक वाक्य। इसमें किसी कथन को क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसके दायरा को हम समझें, इसको दायरा को समझें, तो हम कह सकते हैं इस वाक्य में किसी कथन को स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किया जाता है। ठीक, किसी कथन को स्वीकार किया जाता है। जी दोस्तों, और जो असर्टिव सेंटेंस हमारा होता है, इसके भी क्या होते हैं? इसके भी पार्ट्स होते हैं, काइंड्स होते हैं। तो हम समझते हैं पहला जो दायरा बनता है वो हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा बेटा अगर समझें तो इसी का
निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस को कथनात्मक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में किसी कथन को स्वीकार किया जाता है। किसी कथन को क्या करते हैं, किसी कथन को स्वीकार किया जाता है। जबकि देखें तो इसके 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक। और नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ओके बेटा, तो इसमें किसी कथन को हम स्वीकार करेंगे और इसमें क्या करेंगे, इनकार करेंगे। जैसे आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स बनाए जा रहे हैं और ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा, जैसे बेटा हमने एक एग्जाम्पल बनाया, हिंदी में पहले लिख देता हूं, ही राइट्स अ लेटर, ठीक। दूसरा हमने कहा he does not write a letter। ओके बेटा, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जो इसका हिंदी होगा, इसका जो हिंदी होगा वो भी जान लीजिए। वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, पहले का हो गया। और दूसरे का हो गया, वह एक पत्र नहीं लिखता है, नहीं लिखता है। अब दोनों सेंटेंसेस को एनालिसिस करना बेटा। अब दोनों सेंटेंसेस को करना क्या है, तो एनालिसिस करना है, समझना है कि क्या दोनों में डिफरेंस है। ये देखते हैं। हमने कहा कि एजर्टिव सेंटेंस उसे कहा जाता है जो क्या होता है, कथनात्मक वाक्य होता है और इस वाक्य में किसी कथन को स्वीकार किया जाता है। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ रहा हूँ, खा रहा, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो ये क्या है, स्वीकार किया जा रहा है, ठीक। अब इसी एजर्टिव सेंटेंस को हमने 2 भागों में बांटा। कैसे बांटा, 2 भागों में, 2 टाइप्स कर दिया। एक का नाम हमने दिया अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कथनात्मक वाक्य लिखा है और यहां पर क्या लिखा है, स्वीकारात्मक वाक्य लिखा है। अब इसमें किसी भी कथन बात को आप क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। जैसे हमने कहा, लिखा ही राइट्स अ लेटर, तो बेटा समझ में यह आया कि वह एक पत्र लिखता है, मतलब वह मान लिया कि एक पत्र लिखता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन जैसे उसने कह दिया कि मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, जैसे यहां पर कह दिया ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इस प्रकार से आपने समझा कि जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं तो हमारे पास 5 टाइप्स के क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। उसी 5 टाइप के सेंटेंस का दोस्तों हम यूज करके क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और एक दूसरे की आइडियाज, थॉट और जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन होते हैं उसको एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सेंटेंस की। और सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव द कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इन सारी चीजों को बताया गया। तो अब यहां से आपको समझ में आ ही गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस माने कथनात्मक वाक्य। इस वाक्य में किसी कथन को स्वीकार किया जाता है और इसके 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं। दूसरा निगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, किसी भी कथन को, किसी भी आइडियाज को क्या करते हैं, इनकार करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले में आपने स्वीकार कर लिया, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, और दूसरे में रिजेक्ट कर दिया, ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो अब इस प्रकार से आपने समझ लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। चूंकि 0 से हीरो लेवल की सफर की शुरुआत है दोस्तों, इसलिए बहुत सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाया जाएगा, सरल से कठिन की तरफ पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी का लेवल देख करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन आप 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जी दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अतिशीघ्र जो है प्रवेश लेने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर 94 53 34 42 42 पे आप कॉल कर सकते हैं
और आपके लिए फीस इतनी कम रखी गई है कि आप जब टीम से बात करेंगे या हमारे डेमो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आप एक जो है कोर्स बाई करेंगे एक सब्जेक्ट का और अन्य सब्जेक्ट क्या होंगे, फ्री मिल जाएंगे। जैसे इंग्लिश बाई करते हैं तो हिंदी फ्री मिलेगा, संस्कृत फ्री मिलेगा। ओके, अब चलिए शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को जानने की कोशिश करें। चलिए, अब जो नेक्स्ट हमारे इस दायरे में आ रहा है, सेकंड जो हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, नाम इसका क्या है, तो वो नाम बेटा है इंट्रोगेटिव नाम है। क्या नाम है? इंट्रोगेटिव। और साथ में हम जोड़ते हैं क्या है, सेंटेंस। क्या जोड़ा दोस्तों? सेंटेंस। सुन रहा है ना, सुन रहा है ना। चलिए बात करते हैं, और बड़ा प्यारा सफर हो रहा है, इसी तरह से आप वॉचिंग करते रहिए और मैं समझाता रहूंगा। करना क्या है भाई, मेरे साथ इंटरेस्टिंग वे में बने रहना है और वन बाय वन सारी चीज़ों को मैं समझा दूंगा। तो लिखा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर समझिए तो एक प्यारा सा यहां पर बन रहा है कि ऐसे वाक्यों से, ऐसे वाक्य से क्या पूछा जाता है बेटा, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे वाक्यों से क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। भाई जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो भाई प्रश्न पूछा ही जाएगा, और जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वो सफर क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनेगा। किसका बनेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। दो तरीके से आप प्रश्न करते हैं, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलते हो, या तुम मेरे साथ घूमने क्यों चलते हो। दो तरीके के आप क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। जैसे हमने कहा कुछ एग्जाम्पल्स बना करके देखते हैं, एक और यहां पर दो। हमने कहा डू यू वांट टू रीड इंग्लिश, डू यू वांट टू रीड इंग्लिश, ठीक। दूसरा हमने कहा वाई डू यू वांट टू रीड इंग्लिश, वाई डू यू वांट टू रीड इंग्लिश। ओके बेटा, अब एक चीज ध्यान देना है कि यहां दो टाइप्स के सेंटेंस आए हैं, और किस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो कहानी ये समझ में आने लगी कि दोस्तों जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है, इसके जो टाइप्स होते हैं, वो टू होते हैं। कितने होते हैं? टू होते हैं। और समझने की कोशिश करना, एक का नाम हम देते हैं क्लोज और साथ में क्या जोड़ते हैं, एंडेड, और दूसरे का नाम देते हैं ओपन और साथ में क्या जोड़ते हैं, एंडेड। एक होता है क्लोज एंडेड और दूसरा क्या होता है, ओपन एंडेड होता है। अब आपका प्रश्न आएगा, सर क्या क्लोज एंडेड होता है, सर जी क्या ओपन एंडेड होता है। तो आइए जानते हैं। क्लोज एंडेड उसे कहा जाता है जहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले मिलती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है। और ओपन एंडेड उसे कहा जाता है जहां पर हमारे क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर। अगर इस तरह से किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो सुन रहा है ना तू, उसे किस नाम से जानेंगे बेटा, तो उसे जानेंगे हम ओपन एंडेड। तो इसलिए अगर इसे हम देखें तो क्या है, ये हो गया ओपन एंडेड, और ये हमारे पास चूंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई है, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोज एंडेड। लेकिन दोनों में क्या किया गया है, मुझे बताइए, दोनों में क्या किया गया है। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। बताइए, न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया। कहने का मतलब ये है कि दिल कहां खो गया भाई, बताइए। क्या समझने की कोशिश कर रहा है कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में मिलेगी वो क्या होगा बेटा, क्लोज एंडेड होगा, ठीक। जैसे डू यू वांट टू रीड इंग्लिश, और जहां पर क्वेश्चन वर्ड्स पहले मिलेंगे वो क्या होगा, ओपन एंडेड होगा। और सब मिलाकर दोनों सेंटेंसेस में क्या होगा,
दोनों सेंटेंसेस में क्या होगा, तो प्रश्न पूछा गया होगा। क्या पूछा गया होगा, प्रश्न। और एक आखिरी बात बड़े प्यार से समझ लेना, यहां पर क्वेश्चन, यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क लगा है। क्या लगा बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये बताता है कि दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए यहां तक की कहानी अगर आपने समझ लिया है सरकार प्यारे दोस्तों, तो फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं और किस पर चलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए माय डियर फ्रेंड स्टूडेंट, और लाइक कर दीजिए। चलो चले हम जाने, क्या जानेंगे बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आओ देखते हैं क्या है इंपरेटिव सेंटेंस। बड़ा ही खूबसूरत सफर होगा। थर्ड हमारे सामने आया, क्या नाम बेटा, इंपरेटिव। नाम क्या है, इंपरेटिव। और काम क्या होगा, आज्ञा, सलाह, आदेश, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हम समझें, दिस इज क्या बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस। और इसे अगर हम समझें तो बोलते क्या हैं बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आज्ञा सूचक वाक्य। अब इसमें सरकार क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ऐसे वाक्यों से किसका बोध होगा, सुन जरा बता देना। इससे वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, निषेध, चेतावनी, आदि का बोध होता है। आदि का बेटा क्या होता है, आदि का बोध होता है। ओके, आपने समझने की कोशिश की और जो दायरा हमारा बना कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो आज्ञा सूचक वाक्य होगा। और इसमें हमें समझने की कोशिश क्या करनी है कि ऐसे वाक्यों में क्या होगा बेटा, आज्ञा, ऑर्डर्ड, क्या होगा, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, क्या होगा, सलाह, एडवाइस, और क्या होगा, निषेध, प्रोहिबिशन, एंड क्या होगा बेटा, चेतावनी, बोलते हैं वार्निंग। क्या होता है, वार्निंग। तो कैसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, दिस इज वेरी इजी। हमने कहा कुछ सेंटेंसेस को लेकर के हम एनालिसिस करते हैं, कुछ सेंटेंसेस को लेकर के हम एनालिसिस करेंगे। जैसे हमने कहा बेटा, यहां पर लिखा है ओपन द डोर। ओके, दूसरा हमने कहा राइट अ लेटर। तीसरा सरकार कहा शट द डोर। तीसरा हमने क्या कहा, शट द डोर। एंड नेक्स्ट समझे बेटा, तो हमने कहा प्लीज राइट अ ड्रामा। तो सुन जरा सोनिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत माहौल है और वन बाय वन समझेंगे। आप ये बताइए कि कोई भी सेंटेंस आता है उसमें सब्जेक्ट होता है ना, बताइए होता है कि नहीं है। हाँ शाबाश, आपने कहा सर होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में कहा गया तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो आप समझ लीजिएगा कि उसकी शुरुआत किससे हुई होगी, वर्ब के V1 फॉर्म से। किससे हुई होगी, वर्ब के V1 फॉर्म से। देखिए मतलब क्रिया के पहले रूप से ही शुरुआत हो जाती है। और कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हमें मिलता क्या है, प्लीज मिलता है। इसके साथ ही साथ एक सेंटेंस को और इंक्लूड कर देता हूं सरकार, वो होता है क्या, स्टार्टिंग में मिलता है डू नॉट, और यहां पर हमने कह दिया गो देयर। तो ध्यान देने की बात है कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमें डू नॉट से भी स्टार्टिंग का होना पाया जाता है। तो आइए कायदे से समझने की कोशिश करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ध्यान देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में पहली चीज क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम हिंदी लिख दें क्योंकि आपको ज्यादा राहत रहेगी। ओपन द डोर का मतलब क्या होता है, दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दूसरा क्या, राइट अ लेटर, पत्र लिखो, पत्र लिखो। तीसरा सरकार समझते हैं
शट द डोर, दरवाजा क्या करना है, तो दरवाजा बंद करो। ध्यान दीजिए, दरवाजा बंद करो। और यहां पर प्लीज राइट ड्रामा, कृपया, क्या कहा आपने, कृपया क्या कहा, प्लीज राइट ड्रामा, कृपया एक, और ड्रामा माने क्या होता है, कृपया एक नाटक लिखो। ठीक, कृपया एक क्या करना है, नाटक लिखना है बेटा। अब ध्यान देना कि तुम दरवाजा खोलो नहीं कहा जा रहा। क्या नहीं कहा जा रहा है कि तुम दरवाजा खोलो, तुम पत्र लिखो, तुम दरवाजा बंद करो, तुम कृपया तुम एक नाटक लिखो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब एक चीज तो कायदे से समझ में आ गई, एक चीज तो कायदे से समझ में आ गई कि इसमें कर्ता यू अंडरस्टूड होता है। मतलब इसमें जो कर्ता होता है, क्या होता है बेटा, जो इसमें कर्ता होता है, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड होता है मतलब बेटा छिपा होता है। क्या होता है, छिपा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कर्ता क्या हो सकता है, तो आप हमेशा ध्यान देना वो कर्ता यू होता है। क्या होता है बेटा, तो वो कर्ता क्या होता है, वो होता है यू। यू माने क्या होता है, तुम। क्योंकि देखिए इन सब में जो है, अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, निषेध कर रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं, तो किसको कहेंगे, कहने वाले कौन है आप, स्पीकर आप हुए। जो किसी चीज को कहता है उसे क्या बोलते हैं, स्पीकर, मतलब कहने वाला। और जो सुनता है बेटा वो क्या हो गया, लिसनर, सुनने वाला। तो सुनने वाले में क्या होगा, यू आता है। यू माने तुम। इन सब में जो है क्या छिपा हुआ है, यू छिपा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू जो होता है अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है। क्या होता है दोस्तों, छिपा होता है। दूसरी चीज, इसकी जो शुरुआत होती है ना, वो किससे होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्या होता है बेटा, फुल स्टॉप होता है। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। और दूसरा जो होता है बेटा, जो दूसरा होता है वो क्या होता है, डू नॉट से स्टार्टिंग होती है, और इसके ठीक बाद V1 होता है और होता है ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के आपको मिलेंगे। टू टाइप्स में क्या होगा, एक तो सबसे पहले वर्ब से ही शुरू हो जाती है, जिसमें यू छिपा रहता है, यू तो सब में छिपा रहेगा। दूसरा आप देख रहे हैं कि डू नॉट से भी स्टार्ट होता है। और ये जान लीजिए कि डू नॉट क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि छिपा क्या है, शाबाश, आपने कहा सर यू छिपा है, इसीलिए डू नॉट का यूज किया जा रहा है। तो आई होप दैट कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो याद क्या रखना है, रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस होगा, और क्या होगा बेटा, आर्डर होगा। इसको हिंदी में सुन लो, ज्यादा बेटर होगा। क्या होगा, पहला हमने समझा आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, निषेध, और क्या होगा बेटा, चेतावनी। ये सारी चीजें आपको किसमें मिलती हैं, वो मिलती हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, आज्ञा सूचक वाक्य में। सुन रहा है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो फिर कहानी को आगे ले चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लगभग बेटा हमने 3 सेंटेंसेस का एनालिसिस कर लिया। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम पढ़ेंगे, हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया, इसके साथ ही साथ हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बताया और इसके साथ ही साथ इंपरेटिव सेंटेंस को बताया। अब हमारी तलाश कहाँ पहुंचती है, वो पहुंचती बेटा, वो पहुंचती है 4 नंबर पे, जिसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर ट्रिक की इंग्लिश भी आपको बताई जाएगी। पहले बेसिक पढ़ा दिया जाए और हमने समझने की कोशिश की। तेरे गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। चलिए ठीक है, मत रखिएगा, लेकिन इसको पढ़ लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस को अगर हमने समझने की कोशिश की दोस्तों, तो बात समझ में आती है। सुन रहा है ना, बात समझ में आती है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, इसे बोलते हैं इच्छा वाचक या सूचक वाक्य। इच्छा वाचक या सूचक वाक्य। आप समझते हैं इसका दायरा क्या होगा। देखिए ऐसे, जी दोस्तों, ऐसे वाक्यों को जब आप देखने की कोशिश करेंगे
तो ऐसे वाक्यों से हमें मिलता क्या बेटा, एक तो मिलता है विश माने क्या होता है, एक तो हमें मिलेगा विश, दूसरा क्या मिलेगा प्रे, एंड तीसरा क्या मिलेगा बेटा, तो तीसरा क्या मिलेगा, कर्ज का बोध होता है। किसका बोध होता है, कर्ज का। आप कहेंगे सर विश माने क्या होता है, इच्छा होता है बेटा, क्या होता है, इच्छा। और अगर हम समझें तो प्रे माने क्या होता है, प्रार्थना होता है। और अगर समझें कर्ज माने क्या होता है, श्राप होता है। इन चीज़ों का बोध होता है किसमें, किसमें बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ऐसे वाक्यों से विश प्रे कर्ज आदि का बोध होता है, आदि का क्या होता है, बोध होता है। ठीक, अब हम समझते हैं कि ऐसे दूसरा जो अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसे सेंटेंस में आपको मे मॉडल्स मिल भी सकती है, मे मॉडल्स आती है, या अगर समझें तो नहीं भी हो सकती है। लेकिन नहीं भी होगी तो इसमें मे मॉडल छिपी हुई रहती है। जैसे आइए समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा बेटा कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको क्या करें, ईश्वर आपको क्या करें, दीर्घायु करें। तो ध्यान देना है बेटा, किसकी हिंदी क्या है, ईश्वर, ईश्वर आपको क्या करें, दीर्घायु करें, दीर्घायु करें। ठीक, अब बात समझ में आ गई कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं मिलता क्या है। ठीक, इसमें मिलता क्या है, एक तो में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ये तीन चीजें आपको जरूर मिलेगी। क्या, एक तो आपको मिलेगी विश मीन्स इच्छा हो गई, दूसरा क्या मिलेगा प्रे प्रार्थना हो गया, और तीसरा क्या मिलेगा बेटा श्राप। तो जैसे पहले सेंटेंस में अगर आपसे कहा जाए कि क्या भाई इसमें है, तो मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है, ईश्वर आपको दीर्घायु करें, आपकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है। तो ये क्या है, ईश्वर से आप क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, प्रे हो गया, क्या हो गया बेटा, प्रे हो गया। यहां पर अगर हम समझें तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रे। मान लीजिए एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, जैसे कहा गया, ठीक, द हर्मिट, द हर्मिट, the hermit said, the hermit said, you may all go to hell। hell माने क्या होता है, नरक। ठीक, क्या होता है, नरक होता है। अब एक साधु ने क्या किया बेटा, एक साधु ने क्या दिया, श्राप दिया। ठीक, यहां पर हमने नरेशन के माध्यम से लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से देखो। हर्मिट सेड, साधु ने कहा, क्या कहा बेटा, यू मे ऑल गो टू हेल, तुम सभी नर्क में जाओ। तो यहां पर अगर हम देखते हैं साधु ने जब सबको श्राप दे दिया, इसका मतलब ये समझ में आया कि यहां पर क्या चीज मालूम चली, वो मिला श्राप। तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या है बेटा, कर्ज है, क्या है, कर्ज है। लेकिन इसे पहचाना कैसे आपने, एक तो देखिएगा एंड में जो है ऑप्टेटिव मार्क लगा होगा, क्या लगा होगा, एंड में जो है ऑप्टेटिव मार्क लगा होगा। दूसरी चीज इसमें आपको मे मिलता है, और मे मिलने के साथ ही साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, इन तीन बातों पे ध्यान देना है, विश प्रे कर्ज। मान लीजिए अगर हमने कह दिया विश यू हैप्पी न्यू ईयर, तो ये क्या हो गया, हमारी एक इच्छा हो गई। विश यू बेस्ट ऑफ लक, ये हमारा क्या है, विश आपके साथ है। ओके, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम किस नाम से जानते हैं, बताइए बेटा, किस नाम से जानते हैं, तो वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें तीन चीजें प्राय मिलती हैं, विश प्रे कर्ज, और इसमें मे मॉडल्स भी मिलती है, नहीं भी मिलती है। इसके बाद देखिए ऐसे सेंटेंस के अंत में हमें मिलता क्या है, वो मिलता है क्या, ऑप्टेटिव मार्क। तो आप जो सबसे बेहतरीन तरीके समझ सकते हैं कि जहां पर विश हो, प्रे हो, कर्ज हो, उसे किस नाम से जानेंगे, तुझे क्या नाम देंगे, तो नाम तुझे क्या देंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का नाम देंगे। चलिए अब हमारा जो टॉपिक पहुंच गया है वो पहुंच चुका है बेटा, ये जो 5 नंबर पे हमारा है, क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बड़ा ही प्यारा सेंटेंस होता है
और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आश्चर्य का बोध होता है। किसका बोध होता है? आश्चर्य का। मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हो और अचानक जो है आपके टेबल के नीचे से स्नेक आ गया, कहा फो, इसका मतलब क्या हो गया? आप कहे वाह, अरे क्या हो गया? ठीक, तो अचानक इसमें क्या होता है? आश्चर्य होता है। मान लो आप जो है कमरे में सो रहे हो, अचानक पेन गिर गया, तो आपने कहा वाह, ओ गॉड, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? ये जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो आइए बात करते हैं इसको। अगर हिंदी में समझें तो इसे हम बोलते हैं क्या? विस्मयादि। विस्मयादि सूचक वाक्य बोलते हैं, सूचक वाक्य कहा जाता है। और इस दायरे को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों से किसका बोध होगा मेरे प्यारे दोस्तों एंड साथियों? तो किसका बोध होगा? वो होगा बेटा, वो होगा जॉय। क्या होगा? जॉय होगा। एंड क्या होगा? सारो होगा। ठीक, एंड क्या होगा? सरप्राइज होगा। क्या होगा बेटा? सरप्राइज होगा। एंड क्या मिलेगा? तो मिलेगा ब्रेवो मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रेवो। ऐसे चीजों का बोध होता है। अगर इसे हम अदर वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो इसमें हमें हर्ष मिलेगा। ठीक, इसमें क्या मिलेगा बेटा? हर्ष मिलेगा। इसमें हमें दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख का बोध होगा। इसी में हमें अचानक क्या होगा? आश्चर्य होगा। और इसी में कहीं न कहीं शाबाश का भी वर्ड एक्सप्रेशन किया जाता है। दूसरी चीज अगर हम समझने की कोशिश करें बेटा तो एक हमारा दायरा बनता है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है, जो इस प्रकार होता है। और इसमें हर्ष को बताने के लिए, दुख को बताने के लिए, आश्चर्य को बताने के लिए, शाबाशी को बताने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हमने कहा, देख लीजिए, ही सेड। ठीक, ही सेड टू मी, और यहां पर एक वर्ड्स हमने लिख दिया हुर्रा। क्या लिख दिया? हुर्रा। हुर्रा, वी हैव on the match। ओके, यहां पर दोस्तों हमने समझाने की कोशिश की है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसमें हमें जॉय मिलेगा, सॉरो मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा एंड ब्रेवो मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस हमने लिख दिया, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। भाई क्या कहा? देखिए, उसने मुझसे कहा। क्या कहा भाई? कहा वाह 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 वाह। क्या? वी हैव ऑन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। हम मैच क्या कर चुके हैं? जीत चुके हैं, क्योंकि हैव लगा बेटा, चुके हैं। तो अब समझने की कोशिश करना है, यहां पर जो ये वर्ड्स है वाह वाह, इसी ने ही इशारा कर दिया कि यहां पर किसका बोध हो रहा है? जॉय का। तो चलिए कुछ वर्ड्स पे हम बात कर लेते हैं, जिससे आपको वर्ड्स इसमें इंडिकेट जो करने वाला होगा वो मिलेगा हुर्रा। क्या मिलेगा बेटा? हुर्रा, जिसमें होता है क्या? वाह वाह। आपको मिलेगा एलास। क्या मिलेगा? एलास माने आह। क्या मिलेगा? आह, मतलब दुख का बोध कराएगा। ये सुख का बोध कराएगा या दुख का बोध कराएगा। और मान लीजिए सरप्राइज मिलेगा, वर्ड क्या मिलेगा? सरप्राइज मिलेगा। ठीक, और सरप्राइज को बोध कराने के लिए क्या मिलेगा? व्हाट अ या हाउ वर्ड मिलते हैं जो बताते हैं क्या है? आश्चर्य। क्या बताते हैं? आश्चर्य। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए व्हाट अ लवली फ्लावर इज। देखिए, जैसे एक सेंटेंस हमने कहा व्हाट अ लवली फ्लावर इज। बेटा ध्यान देना, इसमें क्या? कितना सुंदर फूल, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। अब समझने की कोशिश करना, यहां पर आपको सरप्राइज हो गया। जैसे आपने फूल को देखा तो आपके अंदर एक क्या आई? भावना आई कि कितना सुंदर फूल है। इसीलिए अगर समझा जाए
तो इससे एक अलग कैटेगरी निकल करके आती है कि ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या महसूस होता है। तो हमारी फीलिंग जो है, जो हमारे अंदर एक डीप फीलिंग आती है, एक गहरी संवेदना हमारे अंदर आती है, और उस गहरी संवेदना में हम क्या पाते हैं, तो हमें जॉय, सॉरो, सरप्राइज, ब्रेवो मिलता है। और इसकी पहचान जो कीवर्ड हमारे पास है वो क्या है, ये हुर्रा मिल सकता है, ये एलास मिल सकता है, सरप्राइज है, वाट मिलेगा, हाउ मिलेगा, और मिलता क्या है, ओह मिलता है, और क्या मिलता है, वाव वाव मिलता है, क्या मिलता है, वाव वाव मिलता है। तो ये सारे वर्ड्स बताते हैं, ये सारे वर्ड्स मिलकर बताते हैं कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो दोस्तों आज हमने समझने की क्या कोशिश की, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, और इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होगा और नेक्स्ट जो हमारा डेमो का क्लास आएगा। और दोस्तों हमने आज यही जाना कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं, और उन 5 सेंटेंसों में पहला जो था एजेटिव, सेकंड क्या था इंट्रोगेटिव, थर्ड हमने इंपरेटिव बताया, फोर्थ ऑप्टेटिव, एंड 6 जो है एक्सक्लेमेटरी बताया। सबके बारे में आपको डिटेल्स में एग्जांपल्स दे करके बताया गया। तो जी दोस्तों, आपके साथ पीएस क्लासेस कदम से कदम मिला करके चल रहा है, तो आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि सेवा का अवसर इसी तरह से बनाए रहें, और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप जुड़े किससे हैं, पीएस क्लासेस से। आप टॉप रैंकर बनेंगे, केवल इंग्लिश में ही नहीं बनेंगे, आप हिंदी में भी बनेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों हिंदी की जो है ट्रिकी सॉन्ग वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, उसे जाकर के देखिए। आप गाने के माध्यम से जो है, आप गाने के माध्यम से सेकंडों में क्या लर्न कर लेंगे, संधि तैयार हो जाएगी, समास तैयार हो जाएगा, अलंकार तैयार हो जाएगा। तो आप इसे जा कर के ट्रिकी संधि, समास और अलंकार सॉन्ग को देख सकते हैं। जी दोस्तों, तो 3 काम करना आपको नहीं भूलना है। अब हमारा टाइम बता रहा है कि हमें अब एंड करना होगा, तो 3 काम करना आपको पड़ेगा, और आप करेंगे भी, मुझे विश्वास है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और राइट साइड में जो राइट साइड होता है, जो राइट साइड में बेल आइकन के बटन को क्या करना है, दबा देना है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आप सभी का इतना आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आप सभी का एहसानमंद हूँ। और इसीलिए स्पेशल बैच फॉर इंग्लिश के चलाए जा रहे हैं। मात्र आपसे बता दिया जाए कि पूरा कंप्लीट कोर्स ही आपको 500 रुपीज़ में दे दिया गया है। तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, या अगर आप चाहते हैं तो रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, उसको भी ले सकते हैं। तो नंबर इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं 94 53 34 42 42 या 9453344242। हेलो दोस्तों, आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।